उस रात मेरी ननद का लड़का मेरे पास मेरे कमरे में आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लाइट भी चली गई दोस्तों। इसके बाद जो हुआ मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम नेहा है, मैं 35 साल की हूँ। 5 साल हो गए थे मेरे पति को दुबई गए हुए। शुरुआत में तो फ़ोन पर बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे फासले बढ़ते गए। अब हफ्तों बीत जाते थे बिना उनसे बात किए। घर की दीवारें सुनी लगने लगी थीं, और इस अकेलेपन में अगर किसी ने मुझे सहारा दिया तो वह था मोनू, मेरा भांजा, जो अब मेरे साथ ही रहने लगा था। वह मेरी ननद का लड़का है, इसलिए मैं उसकी मामी लगती हूँ। मोनू 24 साल का था, ऊर्जावान, समझदार और दिल से बहुत अच्छा इंसान। जब वह छोटा था तब से ही मेरे दिल के बहुत करीब था। मैं उसकी मामी थी, लेकिन हमारे बीच हमेशा से दोस्ती जैसी बॉन्डिंग थी। वह मुझसे अपने दिल की हर बात कहता था और मैं भी उससे खुलकर बातें कर सकती थी। जब मेरे पति दुबई चले गए तो मोनू मेरे पास रहने आ गया, ताकि मैं अकेली ना महसूस करूं। वह मेरी देखभाल करता, घर के छोटे बड़े कामों में मदद करता और हमेशा मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश करता। मुझे हंसाता, मेरे साथ खेलता और ढेर सारी बातें करता मुझसे। मुझे उसका यह अंदाज बहुत पसंद था। एक दिन मैं बालकनी में बैठी थी। मौसम सुहाना था, लेकिन मेरे दिल में कहीं एक खालीपन था। मोनू मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, मम्मी, आप उदास क्यों हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप उदास होती हैं। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस ऐसे ही कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं मोनू, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन अगर कोई अकेला महसूस कर रहा हो तो उसे सहारा देना चाहिए ना। उसकी बातों में एक अलग ही गहराई थी। वह हमेशा मेरे साथ था, मेरा ख्याल रखता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग सवाल था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मोनू के साथ रहते रहते एक अनहा रिश्ता बन गया था। वह सिर्फ मेरा भांजा नहीं था, वह मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सहारा बन चुका था। जब भी मैं उदास होती, वह मुझे घुमाने ले जाता। कभी कभी मेरी पसंदीदा चाय बनाकर लाता और छोटी छोटी चीज़ों से मुझे खुश करने की कोशिश करता। एक शाम हम छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। तभी मोनू ने अचानक पूछा, मामी, अगर आपको अपने पति के अलावा किसी से प्यार हो जाए तो क्या आप उसे अपनाएंगी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। मैंने धीरे से कहा, प्यार उम्र या रिश्तों का मोहताज नहीं होता, लेकिन समाज इन चीज़ों को आसानी से नहीं स्वीकार करता। मोनू, उसने मेरा हाथ हल्के से थाम लिया और बोला, लेकिन अगर समाज को इस रिश्ते के बारे में पता ही ना चलने दिया जाए, तब तो यह मुमकिन है ना? मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन मुझे कहीं एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मोनू ने मुझे अकेलेपन से निकालकर फिर से जीना पीना सिखाया था, और शायद यही वह अपनापन था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने भी उसकी इस सवाल का जवाब हाँ कहकर दे दिया। अब वह मेरा सबसे करीबी बन चुका था। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर वह वाली वीडियो देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो मैं अचानक पीछे मुड़ी और मैंने देखा मोनू मेरे पीछे खड़ा था। मोनू पता नहीं कब से मेरे पीछे खड़ा होकर वीडियो देख रहा था। फिर क्या था? मैंने मोबाइल किनारे रखा, वह मेरे पास आकर बैठा। मैंने रूम का लाइट बंद किया। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, वह जानने के लिए कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद अगली वीडियो में मैं आगे की कहानी अच्छे से सुनाऊंगी। इसीलिए आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।